कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। सुबह के 6 बजे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें उठाता है ताकि हम प्रभु के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रार्थना करें ताकि हम निरंतर प्रभु की महिमा करते चले जाएं और शैतान और दुष्ट की उन सारी चालों को प्रभु यीशु के नाम से परास्त होता हम देख सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद तो करता है, लेकिन शैतान भी अपने प्रहार करता है। शैतान भी चाहता है कि हम प्रभु की सेवकाई में आगे ना बढ़ें, लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने परास्त किया है और वो कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 13 पद में है। बहादुर बच्चे, आज की जो मुख्य हेडिंग है कि हम अपने जीवन में एक बहादुर बच्चों के रूप में तैयार हो जाएं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और जो परमेश्वर से प्यार करता है परमेश्वर उनको इस संसार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हर दिन हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, हम 2 थिस्सलुनीके उसका 1 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमारी मदद की है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि 1 अध्याय के 5 पद तक 6 पद तक हम पढ़ चुके हैं। आज मैं 7 पद से लेकर आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन के दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करने को तैयार रहता है। कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमें प्रभु ने कान दिए हैं,
सबके पास कान है, फिर भी क्यों कह रहा है जिसके कान? बार बार उसने ये कहा है प्रकाशित वाक्यों में, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। परमेश्वर चाहता है कि जो समस्याओं में से हम गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, सच्चाई को लेकर परेशानी होते हैं, तो उनमें चैन दे, आराम दे, तसल्ली दे, हिम्मत दे। प्रभु ने हमें तो सिखाया है कि अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करना, अपने पड़ोसी के साथ। लेकिन पड़ोसी को नहीं सिखाया गया कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलना चाहते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में काम करता जाए। इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर ने मुझे और आपको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, उस शक्ति को लेकर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। इसलिए वो कहता है कि जो क्लेश हम पाते हैं उसके हमारे साथ इस बात को देखें कि हम उस क्लेश में आनंदित हों, और न केवल आनंदित हों परंतु उस क्लेश के साथ चैन भी पाएं। परमेश्वर हमें चैन और आराम देना चाहता है ताकि हम उसके साथ उस आनंदित जीवन में चल सके और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, एक बात और प्रभु कहता है कि उसके समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ आएगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, स्वर्ग से प्रकट होगा। और तब क्या होगा? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। सुसमाचार का प्रचार बार बार किया गया, हम खूब किया गया, लेकिन लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि आप और मैं परमेश्वर की उस पलटा लेने के दिन को आनंदित होकर स्वीकार करें और परमेश्वर की महिमा, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ आनंदित रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ी से बड़ी बरकत देता चला जाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं, जीवन में उन्नति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। और इसलिए बार बार वो कहता है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जागृत किया है, हमें आत्मा से भरा है, और इसलिए वो कहता है वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। संसार में संसार की बातों से प्रेम करना अनंत विनाश की ओर जाना है। ये बाइबल बार बार मुझे और आपको प्रेरित करती है, हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हम परमेश्वर के साथ अपने उस अनंत जीवन में कहाँ पर रहेंगे। और उसी अनंत जीवन के विषय में वो कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब आप परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, तब वो कहता है कि मेरा और आपका जीवन एक ऐसा हो, बहादुर बच्चे के समान हम जीवन में उन्नति करते जाएं, बहादुर होकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मुझसे भर जाओ, मुझसे भर जाओ, अपनी कायरता पर ध्यान न दो, मुझसे भर जाओ और अपनी कायरता पर ध्यान न दो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो गलत विचार हमारे अंदर हैं वो निकल जाएं और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं। और प्रभु कहता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को आनंद से भर देगा, सामर्थ्य से भर देगा, शक्ति से भर देगा। और वो दिन जो आग के समान आएगा, धधकते भट्टे के समान आएगा, तब परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा? अपनी निकटता का एहसास देगा,
अपने प्रेम का एहसास देगा, ताकि हम आत्मा में भरकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के दास हमारे बीच में आए थे संडे के दिन, और उन्होंने एक चीज़ बताई। आज के जो स्कॉलर्स हैं, बाइबल के ज्ञाता हैं, उन्होंने और दुनिया के जो बड़े से बड़े लोग हैं, उन लोगों ने एक चीज़ को बताया है कि 2030 में, हालांकि वचन कहता है कोई डेट नहीं बता सकता कि कब होगा यीशु मसीह का आगमन कब होगा, लेकिन जो सारी चीज़ें घटना घट रही हैं उसको देखकर लोगों ने इस बात का अनुमान लगाया है। संसार में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में वो चोर के समान है, किसी को नहीं पता लगेगा कब आ जाए। लेकिन ये अनुमान लगाया कि 2030 में कभी भी स्टार्टिंग में, बीच में, अंत में यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। जो हम आज से 2025 साल पहले से कह रहे हैं, दिन बीतते गए, साल बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन वो अचानक आएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या मैंने अपने आप को धो दिया है? क्या मैंने ईमानदारी का जीवन जिया? क्या मैंने प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाया है? क्या जो वचन कहता है, प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन होता है। संसार के लोग सांसारिक बातों में झूठ बोल के, बेईमानी करके, रिश्वत दे के काम करने की कोशिश करते हैं, और आज एक ट्रेंड बन गया है प्रभु के दास और दासियों के लिए कि जो गलत चीज़ें हैं उनको जो संसार इस्तेमाल कर रहा है वही हम इस्तेमाल करें। आज संसार पैसे इस्तेमाल कर रहा है अपनी उन्नति के लिए, हम भी वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या उनमें हमें क्या अंतर है? इसलिए प्रभु चाहता है तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम सदा संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारा चाल चलन बदले, हमारा जीवन बदले, हमारा व्यवहार बदले, हमारी बातचीत बदले, हम एक दूसरे के साथ आनंद के साथ बढ़ते चले जाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ आनंद का जीवन जी सकें, प्रभु की महिमा का बन सकें। प्रियो, आज मैं ही रुकना चाहूँगा, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज जून की 4 तारीख है। परमेश्वर ने हमें संभाला है, एक एक दिन हमारी रक्षा करता है, और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे, आपका परिवार आगे बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा करता जाए।